नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुदेवाय नमो अध्यायारं नमो सवसाधुरं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुत्तं मंगलं वन्दे सङ्गस्य सिद्ध्यर्थं सङ्गस्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाजी धर्मूर्ति मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो निकांत विश्रांत महिम्न परमात्मने मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहियाते भई अरहंताज महान। मिथ्या ज्ञान का ये चिन्ह है कि प्रयोजनभूत तत्वों में नहीं लगता और अप्रयोजनभूत कार्यों में लगा है। मिथ्या ज्ञान माने अकेला विपरीत ज्ञान नहीं, प्रयोजनभूत तत्वों संबंधी विपरीत ज्ञान, जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि हो, सुखी हो। और सुखी तब हो जब ये मोह राग आदि टूटे। तो जिस ज्ञान से मोह राग आदि टूटते हैं, मुख्य रूप से मोह टूटता है, उस ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कहेंगे। सातवें अधिकार में टोटमल जी ने कहा, जिस प्रकार राग आदि मिटाने का सिद्धांत हो वह सम्यक दर्शन, रागादिक मिटाने का ज्ञान हो वह सम्यक ज्ञान, और जिस प्रकार रागादिक मिटाने का आचरण हो वह सम्यक ज्ञान। अधिक क्या कहें, इतने में संक्षेप में समझ। रागादिक से भिन्न अपना स्वरूप है, रागादिक से भिन्न ही अपने देव है, रागादिक से भिन्न ही वितराग विज्ञानमय अपने गुरु हैं, और रागादिक से भिन्न होना ही हमारा साज है। और रागादिक का से भिन्न ज्ञान स्वभाव अपना ध्येय है, उसमें एकाग्रता ध्यान है, उसकी प्रतीति होना श्रद्धान है। प्रयोजनभूत तत्वों के निर्णय में अपना उपयोग लगा लेना चाहिए। समय में कल कई चर्चा की थी, पर में सुख की कल्पना, इसका नाम संसार। अपने में अपना सुख का निर्णय हो जाना, ये पात्रता सन्मुख, और अपने में अपने सुख की प्रतीति होना वह मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, और अपने सुख में मग्न होना इसका नाम मोक्ष। प्रतीति होने के बाद भी जब तक अपने स्वरूप में लीनता नहीं हुई, बीच में नाना प्रकार के विकल्प आते हैं जाते हैं, आते जाते, ये सब मोक्ष मार्ग के बीच की बातें हैं। जहाँ स्वरूप में लीनता हुई उसका नाम मोक्ष। इसलिए पहला पुरुषार्थ है अपना तत्व निर्णय में अपना उपयोग लगाना। और टोडरमल जी ने एक विशेष बात कही कि उपयोग लगाए तो लगे, उपयोग नहीं लगता ये कहने से काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार के सारे हमारे कुतर्क मिथ्या हैं। क्या करें, समय नहीं मिलता। ध्यान रखना, समय उसी कार्य के लिए नहीं मिलता जो कार्य हमारी रुचि का नहीं।
जिस कार्य में हमारी रुचि होती है उस कार्य के लिए समय मिल ही जाता है, उसी में हमारा उपयोग नहीं लगता जिसमें हमारी रुचि नहीं, जिसमें हमें सुख नहीं भासता। रुचि होगी तो समय भी मिल जाएगा, बुद्धि भी लग जाएगी, प्रयोजन की सिद्धि हो ही जाएगी। प्रयोजन की सिद्धि अर्थात सुख की प्राप्ति, स्वरूप की प्राप्ति, यही प्रयोजन है और कोई प्रयोजन नहीं है। ये सब बाद की बातें हैं। व्यापारी का प्रयोजन नफा है, व्यापारी का प्रयोजन धन कमाना है। व्यापारी का प्रयोजन अगर धन कमाना है तो वो धन फिर खर्च क्यों करता है, और किस में खर्च करता है ये बताओ। एक व्यक्ति ने जो व्यापार करते हुए बहुत धन कमाया, अब वो खर्च किस में करेगा? या तो मकान बनाने में करेगा, या नाम बढ़ाई के लिए, दान पुण्य करने के लिए करेगा। जिसमें सुख जिसको लगता है वह उसी में खर्च करता है। व्यापारी का प्रयोजन भी धन कमाना नहीं है, सुखी होना है। ये तकलीफ हो जाने लगे, तकलीफ हो जाए तो इलाज के लिए टाइम निकालेगा कि मिल जाए तब इलाज करेगा। शरीर में रोग हो जाए कदाचित, किसी को ना हो, हम तो ये कह रहे किसी को ना रहे, सुखी रहे, लेकिन हमारी भावना से क्या होगा? अपने अपने परिणामों का फल तो होगा। जिसने किसी रोगी की हंसी उड़ाई होगी, उपेक्षा की होगी, योग्य सेवा नहीं की होगी, रोग का बहाना बनाया होगा, अपने रोग के बहाने से राग की पुष्टि करी होगी, उसके पाप बंद ऐसा हुआ तो शरीर में रोग हो जाए। और ये तो लौकिक में भी है, आप देख लेना। शरीर का रोग इतना खतरनाक नहीं है इतना कि मानसिक रोग। लेकिन कदाचित का शरीर में रोग हो जाए तो फुर्सत निकाल करके इलाज कराएगा कि फुर्सत मिल जाए तब इलाज करेगा, और स्वाध्याय फुर्सत मिल जाए तब करेगा। आराधना फुर्सत मिले तब करे। शरीर की इसलिए ज्यादा चिंता लग रही है, आत्मा की चिंता नहीं। मरणासन अवस्था में भी पड़ा हो तो ये सोचेगा इसका क्या होगा, इतनी बड़ी जायदाद, इतना पैसा। कोई धार्मिक क्षेत्र में भी आ जाएगा तो अरे इस संस्था को कौन संभालेगा, इन मंदिरों को कौन संभालेगा, और ये विचार नहीं करेगा इनका क्या होगा, ये चिंता में मर गए तो तुम्हारा क्या होगा। परिणाम संभालने का समय आया। त्यागू आहार पानी ये तो बाहर की बातें हैं, औसत विचार अवसर। त्यागू आहार पानी औसत विचार अवसर ये तो बाहर की बात है। सही बात तो ये है हमारी आसक्ति टूटना चाहिए, मूर्छा टूटना चाहिए, विकल्प टूटना चाहिए। सम्यसार जी की भाषा में अध्यवसान मिलना। और ये जो तुम्हारी औषधि है ना, ये भी आसक्ति से ही तो करता है, शरीर के मोह से ही तो करता है। शरीर और आत्मा को भिन्न जाने तभी समाधि कर सकता है, तभी औषधि आदि का त्याग कर सकता है। और नहीं तो ये आशा में पड़ा रहता है देखो ठीक हो जाए तो हो जाए, बच जाए तो बच ही जाए।
डॉक्टर जवाब देबे तो भी कहता देखो कुछ करके हो जाए तो हो जाए। मन इस जीव को जीविता संसार जीवन की अभिलाषा है। देह से भिन्न आत्मा को देखे तब कसाएं थोड़ी सी मंद पड़े, तब ये सारी बातें बाहर की भी बने, और नहीं तो बाहर की भी नहीं बनती, उसमें छल होता रहता है। मुंह से नहीं खाओ, यहाँ से खा लो, यहाँ से खा लो, मने अब मुंह से कौन खाए काय? मुंह का खाया हुआ भी शरीर में जाएगा और ये खाया हमारे यहाँ तो लेपाहार तक लिखा है, लेप कर। मूल मिथ्या तो ये है, उसे लाभ मानने की बात, औषधि से लाभ मानना, देह की अवस्था से अपने को लाभ मानना, लाभ मानना कहो या सुख मानना कहो। भयभीत बना रहता है अंतर में, परिणाम संक्लेश करता रहता है। लौकिक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सड़क का कूड़ा साफ करके और अपने आंगन में डाले, लेकिन ऐसे ही मूड हो रहे हैं, शरीर को संभालने के चक्कर में परिणाम बिगाड़ रहे। इस सड़क का कूड़ा साफ करके यहाँ डाल दो, ऐसा कोई होगा? कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही हो रहे हैं कि शरीर को संभालने के चक्कर में अपने परिणाम बिगाड़ रहे, धन के पीछे परिणाम बिगाड़ रहे हैं, एक एक पैसा के पीछे लड़ाई, मुकदमाबाजी, संक्लेशा। विचारना बाहर का और अंतर के परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अंतर के परिणामों में मंदता होगी तब ये बाहर का त्याग हो पाए, और अंतर के परिणामों में मंदता नहीं होगी तो बाहर का त्याग कैसे होगा? एक बार हमने आपसे कहा था, देखो लौकिक कार्यों में सफलता भी स्वाध्याय से जुड़े रहोगे तो मिले, दुकान भी तुम्हारी व्यापार यहाँ से जुड़े रहोगे तो चलेगी। पुण्य पुण्य मत कर देना, पुण्य का उदय वो पुण्य का उदय। हम ये कह रहे हैं आप यहाँ से जुड़े रहोगे, सबसे बड़ी बात ये होगी आपके परिणामों में मान्यता हो, आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, आपको ईमानदारी पर भरोसा होगा, कर्म पर भरोसा होगा। ठीक है, जाने दो। पैसा को सब कुछ मत समझो, अगर जिनवानी पड़ेगा तो पैसा को सब कुछ नहीं समझ बैठेगा, पैसा के लिए संग्रह नहीं करेगा, दुर्व्यवहार नहीं करेगा आपकी, और पुण्य बनेगा इन भावों से। जब इन भावों से पुण्य बनेगा तो व्यापार भी करेगा। ध्यान रखना, अकेले पुण्य के उदय की बात नहीं है, पुण्य के परिणाम की बात। व्यापार में भी सफलता पुण्य से होती है, केवल पुण्य के उदय से नहीं, पुण्य का परिणाम भी साथ में। दया परिणाम चाहिए, सामने इनसे कमा रहे हो, इनके प्रति दया भाव तुम्हारे बिल्कुल नहीं। अरे दुख में, उसके दुख में सहानुभूति आना चाहिए। कोई घटना घट जाए तो चिंता मत करो, और करो व्यापार, ले जाओ, अरे आपके पैसे नहीं, अरे आ जाएंगे, वो आपका परमानेंट ग्राहक हो जाएगा, और नहीं तो भग जाएगा। दया परिणाम हो, सहानुभूति हो,
अच्छा व्यवहार हो, वात्सल्य भाव हो। हम कह रहे ये बड़े बड़े व्यापारी दूसरे अपने साथ व्यापार करने वालों के लिए धर्मशाला बना देते थे पुराने जमाने में। अब वो लॉज फॉज बनाते, नाम बदल गए। खाने पीने रहने उठने बैठने की सारी व्यवस्था। आप जाकर के कहो हमको मंदिर जाना है, अच्छा हम भेज देंगे आपको, लड़के मंदिर करा लाओ। आज हम भोजन नहीं करेंगे, फल लेंगे। अरे फल ला करके दे दो। क्या बात है, व्यापार करना है नहीं, मूल बात ये है व्यापार करना है। अरे व्यापार में धर्म बुद्धि रहे तो ठीक है, धर्म में व्यापार करने लगे तो क्या होगा। धर्म कार्यों को व्यापार बना लिया तुमने, आमदनी हो जाएगी। एक पंच कल्याण कर लो, एक विधान कर लो, आमदनी हो जाएगी। अरे काय की आमदनी, ये नहीं पता तुम्हें काय की आमदनी कर रहे हो, केवल पैसा की आमदनी। अरे हमारे अंतर में वात्सल्य कितना बड़ा, हमारी विशुद्धि कितनी बड़ी, हमारी रुचि कितनी अंदर में गाढ़ हुई, उसको देखो कम से कम। दो ही बातें रह गई, भीड़ और रामधनी। भीड़ और रामधनी। अरे हम आपसे कितनी बार कह चुके इस भीड़ में खो मत जाना। भीड़ में खोया कैसे जाता है। एक बालक मां के साथ मेला देखने गया, जैसे ही भीड़ सामने आई मां ने कहा उंगली पकड़े रह, खो जाएगा कहीं, बिछुड़ जाएगा, मां कहीं और बेटा कहीं, जिनवाणी कहीं और हम कहीं। जिनवाणी कह रहे तू अपने को देखकर प्रसन्न हो, सुना ही नहीं रहा। वो बैठ गया लिहाज से, पंडित जी को बुलाया, चलो बैठ गया। अब वो देख ही कर रहा, वो आया वो गया, वो आया वो गया। अरे भैया कहा सुनो भाई मन थे रहा जो चाहो, लेकिन नहीं। खो जाने का अर्थ एक भूल जाना भी है, अपने को भूल जाना, इसका नाम खो जाना। मैं मुखिया हूं, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूं, मैं यहाँ का मंत्री हूं, मैं वक्ता हूं, भूल गया ना, खो गया ना, खो गया भूल गया कि नहीं मैं ज्ञाता हूं, मैं अकेला हूं। क्यों भाई पंडाल में तुम अकेले बैठे थे। अरे अकेले नहीं थे, वहां तो जगह रखने, पांव रखने को जगह नहीं थी, पूरा बड़ा था पंडाल, हम कौन अकेले थे। क्यों, पांव रखने को जगह नहीं, इतनी भीड़ हो जाने पर भी तुम्हारे एकत्व का नाश हो जाएगा, तुम अकेले नहीं रहोगे। निश्चय सी बात नहीं कर रहे हम, व्यवहार की बात कर रहे हैं। अरे व्यवहार में भी ये बताओ, इस भीड़ में आपका साता का असाता का उदय हो, अकेले का आपको होगा कि सबको हो जाए। इस भीड़ में जिसकी आयु पूरी होगा वो मरेगा कि नहीं, जिसका साता का उदय होगा उसको तकलीफ होगी, जिसका साता का उदय होगा उसका सम्मान हो रहा होगा। भीड़ में भी आपका अस्तित्व अलग है कि नहीं, अहम एक को अहम एक को अहम एक को। भीड़ में आप वहीं खड़े हो गए, अरे कौन भीड़ में जाए, और कार्यकर्ता पंडित जी यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। बताओ पुण्य अकेला, आपको अकेला क्यों, इतनी भीड़ को क्यों नहीं बैठाया, आपको अकेले क्यों बैठा दिया। अकेले का सम्मान है, इनका क्यों नहीं सम्मान, सबको यहां बैठा दो।
पुण्य के उदय को, पुण्य भाव करने के लिए, पाप भाव करने के लिए, पुण्य के उदय को भोगने के लिए, पाप को उदय भोगने के लिए यह जीव सदा काल अकेला है। और संसार में तो अकेला है ही, मुक्ति मार्ग में भी अकेला है। अब अकेले क्या कर सकते हैं? अरे अकेले मुक्ति मार्ग में लग सकते, कैसी बातें कर रहे हो? अकेले क्या नहीं कर सकते? जो अकेले नहीं कर सकते वो किसी के साथ मिलकर के नहीं कर सकते। दो द्रव्य मिलकर के एक कार्य को नहीं करते। जो कार्य अकेले आप नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, बस नहीं कर सकते, इनके साथ में कर लेंगे ना। उल्टा मोह पोषण करोगे, समझो, करोगे अनुमोदना और सोचोगे धर्म की अनुमोदना कर रहे। धर्म की अनुमोदना पुण्य है। धर्म की अनुमोदना करना ये पुण्य है। ये अपने ध्यान कर रहे आदमी। एक योगीश्वर जंगल में बैठे, आपने देखा, आपने अनुमोदना करी, धन्य है इनका जीवन, पुण्य है, धर्म नहीं है। जब तक ये जीव को एकत्व की प्रतीति नहीं है, धर्म का प्रारंभ ही नहीं। और इस बाहर की भीड़ को ही देख रहे हो। लोकाकाश में एक सुई की नोक बराबरी भी स्थान नहीं है जहां अनंत द्रव्य न हो। क्या है 10, 20, 50, 100 आदमी बैठे, इसमें क्या दमदारी? 2 से 5 हजार, 2000, 5000, लाख, 2 लाख होगा, इसमें क्या दम है? इससे तुम अपना प्रभाव और गौरव मान रहे। ये मिथ्या दृष्टि का विचार है, मेरे गोधन प्रभाव। सीताराम पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? मैं सुखी दुखी में रंग करा, मेरे तन धन गोधन प्रभाव। ये मेरा प्रभाव, तेरा प्रभाव नहीं है। अरे इन भगवंतों को ही देख लो, ज्यादा क्या देखते हो आप? जब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय, तब तक संभूषण और 12 सवा लगी। और जहां तीर्थंकर प्रकृति का उदय पूरा हुआ और जी अकेले खड़े रह गए, जरा स्वरूप करे सब जी बाबा पुरम के अकेले खड़े। इससे कोई प्रभुता और प्रभाव कम हो गया क्या? क्यों? सोना किसी में मिला हो तो क्या भाव है, और किसी अकेला हो तो क्या भाव है? हीरा किसी अंगूठी में हो तो क्या भाव, कितने का है? और हीरा अगर अकेला हो तो कितने का है? उसकी कीमत कम हो जाएगी क्या? अरे अकेले रहने से तुम्हारी कीमत कम मत समझ लेना। सत को संख्या की आवश्यकता नहीं होती, लिहाज मत करना। अब हम अकेले, हमें को पूछे, भीड़ की ओर मत दौड़ पड़ना। चलो क्या कह रहे थे, मूल बात बोलो। आयोजन की सफलता भीड़ और पैसा की आमदनी में नहीं है। आयोजन की सफलता, बोलो, बेशुद्धि बढ़ने में, रुचि बढ़ने में, वात्सल्य बढ़ने में है। और रुचि बढ़ेगी तो सब बढ़ेंगे। वृक्ष की जड़ में पानी जाएगा तो फूल भी हरा होगा, पत्ता भी हरा होगा, टहनी भी हरी होगी, फल भी हरा होगा। जो तू सींचे मूल को फूले फलेगा। जो अपने एक ज्ञान भाव की भावना आएगा, उसके वात्सल्य भी होगा। और अगर पैसा का अहंकार साथ में आ गया, बुद्धि का अहंकार आ गया, वात्सल्य टूट जाए। तुमने ये सोच लिया हमारी बुद्धि आ गई, बस वात्सल्य कम हो गया।
व्यवहार खत्म हो गया, उल्टा व्यवहार होने लगा। उल्टी गिनती चालू, अभिमानी का पतन होए ही होए है। केवल पैसा वैसा की बात नहीं कर रहे, बुद्धि की पतन, बुद्धि का पतन होता ही। अब बात सारी कहां टिकेगा? सोचो, गरम तवे पर कहीं पानी की बूंद छलकती टिकती है, जैसे कमल पत्र पर मोती के समान चमकती है, ऐसे ये पानी की बूंद गरम तवे पर भी चमकती है कहीं मोती के समान। तो ऐसे कसायों की मंदता हो जैसा वात्सल्य दिखाई देता है, सम्यक दर्शन के होने पर जैसा वात्सल्य होता है, वैसा वात्सल्य मिथ्या दर्शन में या कसायों की तीव्रता में हो सकता है? संभव। आज वात्सल्य क्यों बढ़ रहा है? आयोजन बढ़ रहे हैं, मंदिर बढ़ रहे हैं, मूर्तियां बढ़ रही हैं, और वात्सल्य घट रहा है। क्यों घट रहा है? विवेक। हम ये सोच रहे हम बड़े हैं, देखो हम प्रवचन कर रहे सब। अरे ये नहीं होंगे तो कौन को सुनाओगे? लोग बहुत मोटी सी बात समझो, ये नहीं हो तो कौन को सुनाओगे? हटो यहां से, हटो यहां से, हटो यहां से। अब तुम्हें तो हट गए, कौन को सुनाओगे? अरे साधर्मी नहीं होंगे, कौन को दान दोगे? कौन को आहार कराओगे? कौन की विनय करोगे? कौन की भैयावृत्ति करोगे? साधर्मी के बिना कहां व्यवहार धर्म है, और स्वधर्मी के बिना कहां परमार्थ धर्म? न धर्मो धर्म के बिना। अपनी दुकान हो, घर हो, जहां भी हो, आपकी आंख पड़ती हो, लिखे रहना। लेकिन लिखना लिखने के लिए, न धर्मो धर्म के। व्याख्या भी लिख लेना, स्वधर्मी के बिना परमार्थ धर्म, और साधर्मी के बिना व्यवहार धर्म नहीं। अर्थ भी लिख लेना, अधूरा अर्थ नहीं समझना। अरे परिवार की परंपरा पैसा से चलती है कि बिल्डिंगों से चलती है? पुत्र से चलती है। चलती कि नहीं? वो बिल्डिंग कहां गई? तुम्हारे बगल में सामने बिल्डिंग तो धराशायी हो गई, और कुछ बन गया कहीं का कहीं खो गया। बिल्डिंगों से थोड़ी परंपरा चल रही, मंदिरों से, मूर्तियों से थोड़ी धर्म की परंपरा चलती है। धर्म की परंपरा भी योग्य शिष्यों से चलती है, धर्मात्माओं से चलती है। इसलिए पाक्षिक श्रावक का भी ये कर्तव्य है कि समाज में उच्च त्यागी तैयार होते रहे, इस प्रकार का वातावरण बना रहे, आदर भाव बना रहे, सेवा शुश्रूषा विनय की वैयावृत्ति बना। ये तो हम पहले आपसे कह गए, पहले आए थे तब भी कहा था। याद है कुछ? ये हमें कहाँ याद है? हमें तो ये याद है, मैं गया है कि यही तो भूल रहे हो, इसीलिए तो याद नहीं है ये। अरे चौथे काल की आदि में भी पहले श्रीयांश राजा के द्वारा धर्म दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, और फिर ऋषभ देव के द्वारा धर्म तीर्थ। जो दान तीर्थ के प्रवर्तन के बिना धर्म तीर्थ करना चाहते हैं, कैसे करोगे? बिना जाके बैठे, बिना इसके ये भवन नहीं तो कहां बैठे हो? और ये भवन कैसे बन गया? उस दिन सुना, हम पे 1.5 रुपया नहीं था जब जगह ली थी तब। कहां से आ गया? दान से ही तो परंपरा चल गई। बोलो आज कैसे बैठे आप? किस बल पर बैठे? दान की भूमि पर बैठे हैं।
दान की भूमि पर बैठ करके अभिमान मत करना। हमारी लोक व्यवहार की भी ये भाषा है। अरे आज हमें जो कुछ मिला है इन भगवंतों के चरणों का प्रसाद है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। जैसे यहाँ परमार्थ से लिखा अमृतचंद्र स्वामी ने, क्या लिखा? स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ऐसे हमेशा ध्यान रखना, इसमें हमारा कुछ नहीं है। ये पुण्य की माया है। ये सुंदर शरीर भी सुंदर भावों से मिला है। भक्ति सुंदर रूपम दानात भोगम, शायद में श्रव का चार्म। आज हमें भोजन मिला, कैसे मिला? भोजन किसी को दिया होगा तो मिला, नहीं तो भंडार भरे रहेंगे तो अभी नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने कह दिया, जे गए डॉक्टर के पास, बोले आज कुछ नहीं खाने को, घी दूध बंद तुम्हारा, खा लो अब खा लो। सारा घर अपनी पूरी उड़ा रहा है, अपने आराम से जेरू की रोटी खा रहे। होता है ऐसा, ये कह रहे हैं हम कि नहीं होता। क्यों होता है, इस बात को क्यों नहीं सोचते? अरे कर का धरा न पाइए, जो कर दिया न हो। हाथ से रखी हो और अगर उजाला नहीं हो तो अंधेरे में क्या मिलेगा? एक दियाकार दिया है, दीपक, और एक दिया का माना दान दिया। हाथ से धर गए सो नहीं मिलेगा, हाथ से जो दे गए सो मिलेगा। सत्पात्रों को भक्ति पूर्वक दिया और दीन दुखियों को करुणा पूर्वक दिया। जैसे दिया है वैसे मिलेगा। मंगवाने पर दिया है तो मांगने पर मिलेगा, और मंगवाने पर भी नहीं दिया तो मांगने पर भी नहीं मिलेगा। कितना मांगने जाते हैं, एक सेठ बैठ गया दरवाजे पर सवेरे सवेरे, और उधर से एक भिक्षुक निकला, सेठ जी कुछ मिल जाए। उसने कहा, अरे अब सवेरे का टाइम है, कौन इसको लौटा है? उसको भैया कुछ रखा हो तो दे दे इसको। दे दिया उसको, जय जयकार करते चला गया। दूसरा आया, उसको भी मिल गया। तीसरा आया, उसको भी मिल गया। ये लाइन ही लग गई, और सेठ को पांचवा आया तो गुस्सा आ गई। सब यहीं चले आते हैं क्या? क्यों उस चार को दान मिला, उनको फटकार क्यों मिली? इसी प्रकार फटकारा होगा जैसी फटकार सुनने को मिली। जैसे दिया है वैसे ही मिलेगा। खाने को खाओ, नहीं खाने को मत खाओ, तो ऐसे ही मिलेगा। तुम लाख इंतजाम कर देना, और नहीं दिया होगा तो मांगने पर भी नहीं मिलेगा, चाहने पर भी नहीं मिलेगा। आज हमें जो कुछ मिला है, किस भूमि पर बैठे हो भाई, सोचो। और ये यहाँ बैठ करके क्या करने योग्य है? मंदिर ही मत संभालते रहो, परिणाम संभालो। जो मंदिर भी नहीं संभालते, रेडीमेड व्यवस्था के नाम पर कसाय करते रहते हैं, उनकी बात नहीं है। घर से ज्यादा मंदिर को संभालते हैं और फिर भी अपने परिणाम नहीं संभालते। उनके लिए कह रहे, भैया क्या कर रहे हो तुम? या परिणाम संभालने के नाम पर केवल दो चार बातें कर लेते हैं ऊपर ऊपर से। नहीं भी, परिणाम संभालने का मतलब है रत्नत्रय की साधना, आराधना।
एक बहुत दुर्लभ भावना है। अरे ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। ये क्यों कहा ये बहुत दुर्लभ भावना? भावना का नाम क्या है? बहुत ही दुर्लभ भावना। तो ये कहो रत्नत्रय दुर्लभ है, सम्यक ज्ञान दुर्लभ है। ये क्यों कह रहे हो मनुष्य पर्याय दुर्लभ? क्या हाँ, मनुष्य पर्याय में जैसे रत्नत्रय दुर्लभ है, इसका व्यवहार ये हो गया रत्नत्रय के साधन भी दुर्लभ। रत्नत्रय का निमित्त मिलना भी दुर्लभ है। महाभाग्य से, कोटि कोटि सत्य कृत्यों से भी आ पहुंचा जिन मंदिर। कोट कोट सत्य कृत्यों से ही आ पहुंचा जिन मंदिर में। अब निज मंदिर में कैसे पहुंचोगे, अंदर में कैसे पहुंचोगे? सोचो। वहां कोट कोट सत्कृत्य भी नहीं पहुंचेंगे। चाहे टांगे से आओ, चाहे टू सीटर से आओ, चाहे गाड़ी से आओ, सब वहीं रहेंगे आपको। ठीक है, पुण्य के उदय से सारी सामग्री मिल गई, लेकिन इसके आगे पुण्य का प्रवेश नहीं है। चलो भीतर। इसके आगे पुण्य का प्रवेश नहीं है। व्यापार में धर्म बुद्धि रखना ये तो ठीक है, लेकिन धर्म मार्ग को, धर्म कार्यों को व्यापार मत बनाना। पंडित टोडरमल जी का ये कथन याद रखना। क्या? जिन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया। जो इन धर्म कार्यों के, जिन धर्म की बाह्य क्रियाओं के माध्यम से ख्याति लाभ भी चाहते हैं, उनके परिणाम की विशुद्धि नहीं होती। ख्याति लाभ भी अगर चाहेंगे तो परिणाम की विशुद्धि में। ये सामने नाला है, इस नाले में अगर दूध भी डाल दोगे तो कीचड़ बन जाए। क्या कह रहे? नाले में अगर दूध डाल दोगी, अटबेरा सोद खा, तो क्या बन जाएगा? अटबेरा सोद का दूध कीचड़ बन जाएगा। भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा स्वाध्याय क्या हो जाएगा आपका, तुम्हारा सोचो। अगर नेक जरा ख्याति लाभ का परिणाम आ गया तो, अगर तुम्हें मिथ्या अहंकार आ गया तो ये सब क्या होगा? सम्यक दर्शन अहम में अहम का नाम है। अहम में अहम होना सम्यक दर्शन है, और पर में अहम होना ये मिथ्या अहंकार है, मिथ्या। थोड़ो सोचो, तुम्हें ये अगर ले लग गया हमने बनवाया है, हमने किया है, यहाँ हमारा खून पसीना लगा है, समझते क्या हो तुम? तुम्हारा खून पसीना है? सारा पैसा हमने दिया, और लोगों का तो बस ये समझो पासंग बराबर लग गया, दाल में नमक जैसा। पैसा तो हमारा लगा मुख्य रूप से, तुम्हारा पैसा है? कभी अहंकार की बातें मन में भी मत लाना। गाली सुन मन खेद न आनो, प्रशंसा सुन मन हर्ष न आनो। भेद ज्ञान सदैव रखना, ये सब है, इसमें हमारा कुछ नहीं। ठीक है, उदय की सामग्री है, उदय प्रमाण है, उदय गया सो गई। जब तीर्थंकरों का संबोधन और तीर्थंकरों का शरीर भी नहीं रहता है तो तुम्हारी क्या गिनती? अपना ही अपना होता है, पर कभी अपना नहीं होता। पर को अपना मान करके उसके लिए सर्व समर्पण तुम कर दो, अपने को भूल जाओ, अपने से भुलाने वाला रच बच जाओ, तो अभी पर अपना कभी नहीं होगा।
ये अटल सत्य है, पर ही रहता है, स्व स्व ही होता है। और तुम अपने को कितने ही भूल जाओ, कितना ही अनादर कर लो, का आत्मा फात्मा लगाई रखी है, तुम जो कुछ कहना हो तो कह लो, लेकिन आत्मा तो भी अपना ही रहेगा। कभी मत खो जाना, कभी मत भूल जाना। ये तो बुंदेलखंड का भजन गाते ईश्वर को जो भूल गया तो सच्चा इंसान नहीं। जैन धर्म के हीरे मोती, ये तो है। हम ये कहते ईश्वर को भूल गया, कौन भूलता है? जो अपने को भूलता है। भगवंतों को जाने बिना अपने को जानता नहीं, सच्ची भक्ति नहीं होती। और अपने को जाने बिना भगवंतों को नहीं जानता, एक साथ युगपथ। इसमें क्या दृष्टांत दिया था पहले? अरे वैद्य का विश्वास रोगी के काल में रोग के इलाज से पहले होता है, और इलाज के बाद भी विश्वास होता है। फिर उसको बहुमान आता है वैद्य का। ऐसे नहीं निकल जाता, जहां सामने आ जाए उसका नाम भी आ जाए अपने आप। हम तुमसे को पूछ रहे हो, वो तो बहुत होशियार डॉक्टर, बढ़िया फलाना है, ऐसा है ऐसा, माने जबरन पूछ को रहो। अरे पूछ नहीं रहो, हमारा बहुमान बता रहा है उसको, हमें उससे लाभ हुआ है, आज हम उसी की बदौलत खड़े हैं। जब तुम लोक व्यवहार में इतनी कृतज्ञता रखना चाहते हो तो इस मोक्ष मार्ग में क्यों भूलती हो? आज जो कुछ हमें मिला इन भगवंतों की वजह से। सोचो मनुष्य शरीर में ही क्यों आए, यहीं आकर के जन्म क्यों लिया तुमने? अच्छे माता पिता जो उंगली पकड़ करके तुम्हें दर्शन कराने लाई थी मां, 10 बार नमोकार मंत्र सुनाया था, भूल जाने पर भी फिर दोहराया था, ऐसी माता क्यों मिल गई? चाहे कैसी माता क्यों नहीं मिल गई? और फिर ठीक है, वो माता मिल गई तो मिल गई, अब जिनवाणी माता मिल गई हम। सफल हमारी जीवन की सफलता, हमारे आयोजन की सफलता, हमारे ज्ञान की सफलता बहुत जानने में नहीं, अपने को जानने में। क्या कहा? हमारे ज्ञान की सफलता बहुत जानने में नहीं, अपने को जानने में, सम्यक जानने में। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बेटा कुछ पढ़े हो? हाँ हमने एमए किया, हमने बीए किया, हमने एमटेक किया, हमने फलाना किया। अरे तुम अपने को जान रहे हो? अपना हित अहित जान रहे हो? अरे अपने को जानना तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी नहीं है तो बहुत छोटी, प्रारंभ की बात है, सबसे पहले की बात है। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर कर, प्रथम की लिखी के बाद की लिखी? प्रथम सुदृष्टो शरीर रूप जानिए, शरीर को भिन्न जानना चाहिए, कर्म को भिन्न जानना चाहिए, रागादिक से भिन्न अपने आत्म स्वभाव को जानना। प्रथम सुत ज्ञान के अवलोकन, प्रथम सुत ज्ञान के अवलोकन, सुत ज्ञान के अवलंबन थे। ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय कर, सब जगह प्रथम 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 शब्द लिखा है। हम तो इसलिए ये नहीं कह रहे ऊंची बात है, ऊंचा तो आत्म ध्यान है, सिद्धांत तो मूल है। सोचो किसी वृक्ष की जड़ ऊंची होती है, फल ऊंचे लग सकते हैं, लेकिन जड़ तो नीचे होगी। और कब दिखेगी? जब नीचे देखो। ऐसे देखोगे तो तुम्हें पेड़ दिखाई देगा, जड़ दिखाई नहीं देगी। अगर बाहर से देखोगे तो तुम्हें बाहर की क्रिया आचरण दिखाई देगा,
उसका मूल सम्यक तो दिखाई नहीं देगा, समझ भी नहीं पाओगे। ये कैसा धर्मात्मा ये, अब ये दिखाई देगा, ये कैसे सम्यक दृष्टि है? अरे कैसे सम्यक दृष्टि, अब हम क्या बताएं। जैसे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान, दृष्टि भीतर से नापना, ज्ञान चक्षु से देखना, आगम चक्षु से देखना, बाह्य चक्षुओं से मत देखना। आगम चक्षु साहु अर्थ पढ़ा है, आगम चक्षु साहु प्रवचन सारगी में क्या है यार? संसारी जीव इंद्रिय चक्षु होते हैं, इंद्रियों से देखते हैं। केवली भगवान सर्वतः चक्षु होते हैं, बेबाधिक स्वर्ग के अवधि चक्षु होते हैं, अवध ज्ञान से जानते। और साधु आगम चक्षु होते, वे आगम से देखते। साधु आगम चक्षु होते, ये अर्थ किया तुमने। अब हम अर्थ इधर से कर रहे, जो आगम चक्षु होता है वह साधु होता है। जो आगम चक्षु होता है वह साधु। तुम इन आंखों से देख रहे हो, वो भी इन आंखों से देख रहा है। तुम ये देख रहे हो, इनने धक्का मार दिया, और साधु कह रहे हैं कर्म का हो गया, आगम चक्षु साधु। सीता जी आगम चक्षु साधु, राम का कोई दोष नहीं, प्रजाजनों का कोई दोष नहीं, मुखिया लोगों का कोई दोष नहीं, हमारे कर्म का हो गया। बोलो कौन सा चक्षु जो खोला उन्होंने, कैसे देख लिया? इनका कोई दोष नहीं, हमें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, सीधा तीर्थ यात्रा के बहाने से निकाल दिया। सामने करके हमें सफाई करने का मौका तो दीजिए। सरासर अन्याय, सरासर अन्याय कह रहे तुम, और सीता जी कह रही राम का कोई दोष नहीं। आगम में कर्म लिखा है ना, कर्म का दोष है। नो कर्म कर्म के भरमाए क्या करें। नो कर्म का परिणमन कर्म के उदय के अनुसार होता है। बुरा मत मानना, हम आपके साथ वही व्यवहार कर पाएंगे जैसा आपका उदय हुआ। इसमें बुरा मानने की कुछ बात नहीं है। आप हमारे साथ वही व्यवहार कर पाओगे जैसा हमारा उदय हुआ। भूल जाओगे, बुद्धि खराब हो जाएगी, कहीं की कुछ हो जाएगी। तो सामने वाला चाहता है, लेकिन नहीं चाहने पर भी क्यों होता है? होता है तो बिना कारण के तो कार्य नहीं होगा। तो ये पंखा बिना घुमाए घूम रहा है, ये पंखा घुमाना पड़ रहा है तब घूम रहा है, और ये तो बिना घुमाए घूम रहा है। अरे तुम देखो ना, इसके भीतर कोई धारा बह रही है, उसका कनेक्शन वहीं वहां स्विच खुला रह गया। विचार करो, इसने तुम्हें धक्का नहीं मारा है, तुम्हारे कर्म ने धक्के मारे। ये कर्म के थपेड़े हैं। ऐसा जान करके कर्म का माथा ठोकने मत बैठ जाना। कर्म की निर्जरा का उपाय कर, शांति से सहन करना, भेद ज्ञान करना। कर्म का उदय है, कर्म का उदय, स्वच्छंद मत हो जाना। पुण्य ये सामग्री को, पुण्य का उदय को कर्म का उदय जान करके निर्ममत निराभिमानी मत नहीं होता, और यहां कर्म का उदय बता रहा है। सर्वत्र ये सारा कर संसार कर्मों का ही है, और कर्म जीव के स्वयं के परिणामों से, जीव कृतम परिणामम, जीव के परिणामों का निमित्त पा करके कर्म आए, और जीव के निर्मल परिणामों का निमित्त पा करके कर्म का संबंध निर्जरा होगी।
बोलो कैसे होगी? जीव के शुद्ध भाव का प्रकट होना, भाव संबर, शुद्धि की वृद्धि होना, भाव निर्जरा, और उसका निमित्त पाकर के कर्मों का रुक जाना, द्रव्य संबर और कर्म का झड़ते जाना, ये द्रव्य निर्जरा, और पूरा झड़ जाना सो द्रव्य में। आप कर्म को देखना सामने। और देखो भैया, हमने आपसे कहा था धर्मोपदेश इसका नाम नहीं है कि हम दूसरों को सुना देते। जो हमने सीखा समझा है, प्रसंग पढ़ने पर उसका स्वयं को संबोधन करना, स्थितिकरण करना, इसका नाम धर्मोपदेश है। यहां हमने सीख लिया ये सिद्धांत, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है। ये हमने पढ़ लिया, सुन लिया, सीख लिया। अब इन्होंने हमसे कुछ कहा, हमने कहा इंसल्ट हो गई है भाई। अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, इसने धक्का मार दिया। अरे एक द्रव्य का कर्ता नहीं, लगाओ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये सिद्धांत है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये सिद्धांत से समता की ओर बढ़ना, ये प्रयोग है, आचरण है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, नहीं है, वास्तव में नहीं। अज्ञानी के जीवन में भी नहीं है, ज्ञानी के जीवन में भी। लेकिन बिना समझे सुखी नहीं हो जाओगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये एक के आश्रय जानोगे कि दूसरे के आश्रय जानोगे? एक के आश्रय, ठीक है ना। जब एक के आश्रय से तुम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है जानोगे, तब दूसरे पर मिथ्या दोषारोपण कैसे करोगे? दूसरे का तिरस्कार कैसे करोगे? तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, ऐसा निर्णय होना, ये सम्यक की सन्मुख होना है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये प्रतीति होना, ये सम्यक तो है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की कर्ता नहीं है, ऐसे ज्ञान होना, वो सम्यक ज्ञान है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा विचार आना, तत्व विचार, ये सम्यक चारित्र। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तो नहीं है, नहीं है, उसमें क्या है? तुम नहीं मानो तो भी नहीं है। तुम खूब कर्तृत्व का अहंकार करो, हम कर रहे, और तो भी तुम नहीं कर रहे। घड़ा बनाने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी कोई कुंभकार बालू का घड़ा तो नहीं बना देगा, कितना ही हो। जो मिट्टी गिरनी है जहां गिर जाएगी, उसका घड़ा तो नहीं बन जाएगा। अरे नहीं होते हुए कार्य को कोई करता नहीं है, और होते हुए कार्य को करने की जरूरत नहीं। एक बार एक सेठ था, पड़ोसी राजा से उसकी जान पहचान मित्रता थी। संयोग की बात, दिन बदलते रहते। देखो भाई, बुरे भाव होंगे तो बुरे दिन आएंगे ही आएंगे, और बुरे भाव नहीं होंगे तो बुरे दिन कभी नहीं आएंगे। लिख लेना, अगर तुम्हारे बुरे भाव होंगे तो बुरे दिन आएंगे ही आएंगे, और बुरे भाव नहीं होंगे तो बुरे दिन कभी नहीं आएंगे। भावों से दिन बदलते हैं, भाव बदलेंगे तो दिन बदलेंगे, और भाव नहीं बदलेंगे तो दिन कैसे बदल जाएंगे? तो सेठ का कुछ आ गया परिणाम, जैसा भी हुआ होगा, और तत्काल उदीना हो गई, उदय आ गया। तो खाने तक के ठिकाने नहीं, परेशान हो गया, व्यापार में घाटा, कोठी बिक गई, कहीं कुछ हो गया। लड़कों से कहा, बेटा एक काम करो, आप बाहर निकल के देखो, अब यहां अपनी गुजर नहीं हो रही।
बाहर निकल करके देखो कि भीतर आकर के देखो, भगवंतों की शरण में आकर देखो। लेकिन उल्टा उल्टा चलता मिथ्या दर्शन, उल्टा ही सोचता है। तू जो उपाय करता है वो झूठे हैं, इसका अर्थ क्या किया था? तुम जो सोचते हो सो विचार तुम्हारे झूठे हैं, तुम जो चर्चा करते हो वो तुम्हारी चर्चा झूठी है, और जो तुम क्रिया करते हो वो तुम्हारी क्रिया भी झूठी। चलो बेटा बाहर जा करके देखो पिताजी कहाँ यहाँ है, एक काम करो, पड़ोस के राजा के साथ अपनी मित्रता है उसके पास चले जाओ, उसे करना ठीक। वे लड़के पहुंचे वहां, सेठ का लड़का वहां पहुंच गया, राजा से मिला, राजा ने बड़ा प्रेम दर्शाया, भैया हमारे मित्र का लड़का है, आया है। अच्छा बोलो बेटा कैसे आए, क्या सहयोग करें हमारा? महाराज आजकल तो हमारे दिन ऐसे ही चल रहे हैं, व्यापार में घाटा हो गया और सब काम हो गए, अब तो सड़क पे खड़े हैं आपकी शरण में। अच्छा। राजा विचार मग्न हो गया, सोचने लगा इनके पाप का उदय है, अभी हम इनका सहयोग कर नहीं सकते, पाप के उदय में सहाय का निमित्त और पुण्य के उदय में दंड का निमित्त। सिद्धांत देखो ना। मैंने कहा भाई देखो आज तो हम व्यस्त हैं और तुम्हारी भोजन व्यवस्था, रहने की व्यवस्था वहां है धर्मशाला, तो वहां रुक जाना और वहां भोजन करना आराम से, और आना 2 दिन बाद से हम तुम्हारा करा दें। पाप का उदय सहाय नहीं कर सकते, मित्रता है प्रेम है लेकिन सहाय नहीं कर सकता, क्या कर। दो दिन बाद आया राजा ने मंत्री कोषाध्यक्ष से कहा भाई सुनो इनको सहयोग करो, कुछ एक काम करो, इनको कथानक की भाषा है, इनको एक 20 बकरी दिलवा दो, तो ये अपने तब तक काम करेंगे, फिर इनका धंधा बंधा करवाएंगे फिर अपन। 20 बकरी और 15 दिन बाद फिर मिलना हमसे। अब लड़का सोचने लगा मरे अब क्या करें, लेकिन क्या करें, अब चलो चलो जो है। 20 दिन बाद आया, महाराज 2 बकरी मर गई, अभी पाप का उदय है, 2000 होती तो भी मर जाती थी, मोहरें होती तो भी चली जाती, कोई बात नहीं 2 और ले लो, और फिर आना 1 महीने बाद। 1 महीने बाद महाराज 1 बकरी मर गई, हाँ कछु उदय कम। ये बकरी एक नाप के लिए थी और बाद बाकी और कोई बात नहीं थी, उदय कम हो गया इसका। और देखो भाई अपने स्वाध्याय में भक्ति में लो लगाओ, भगवंतों का स्मरण करो, अपने दोषों का प्रायश्चित करो, आलोचना करो, समता भाव से सहन करो कष्टों को, ये मत सोचो, घबराओ मत, किसी की आशा मत करो, समझा। 1 महीने बाद आया, महाराज 1 बकरी बढ़ गई, बच्चा 1 बकरी बढ़ गई। कोषाध्यक्ष से कहा एक काम करो भाई, कल इनको वो दुकान उनको दे दो और ये इनकी पूंजी दे दो और इनको ऐसा कर दो, और लगा। सोचने लगा आज क्या हो गया, समझा ही नहीं बेचारा, लेकिन कोई बात नहीं। अब राजा ने कहा तो स्वीकार कर लिए, बड़ा हर्षित होकर के अपने डेरे पर चला गया कोठी में, और सोचने लगा कल से हम अपना व्यापार करेंगे, कल से हम अपना ये काम करेंगे वो काम करेंगे। और शाम को फोन आया घर से, फोन या समाचार जो कुछ भी समझ लो, इस फोन ने बड़ा उतावलापन किया। कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, पहुंचने वाले की भी आफत और पहुंचाने वाले की भी आफत। अरे पहुंच तो जान दे भैया, का बस में दौड़ने से जल्दी पहुंच जाओगे का?
खाली बस और आदमी चढ़ गया, कंडक्टर ने कहा भैया बैठ जा, बोली जल्दी जाने हैं। उतावलापन करने से कार्य जल्दी हो जाएगा। घर से समाचार आया बेटा लौट आओ, घर ही आ जाओ, वो अपनी पीछे वाली वो दीवार गिर गई, वो खजाना निकल पड़ा। पुण्य के उदय में सहाय की जरूरत नहीं, पाप के उदय में सहाय कर सकता नहीं। बोलो अब कहना क्या है, क्या कहना है? इसलिए पर की अपेक्षा रखना मिथ्या है, दूसरे की ओर मत देखो। सहाय कराने का भाव, दंड देने का भाव तीव्र कथा है, और सहाय करने का भाव, दंड लेने का भाव मंद कथा। खाली दोष की क्षमा मत मांगना, दोष के लिए दंड स्वीकार करना, प्रायश्चित करना। खाली बातें ही मत करते ना, कोरी बचनों की सहानुभूति नहीं, सहाय करने का भाव रखना। धर्मात्मा धर्मात्माओं के सहायक होते हैं, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला। धर्मात्मा धर्मात्मा के सहायक होते हैं, सियादबाद का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। धर्मात्मा ही धर्मात्मा के सहायक होते हैं, ये पहचान है धर्मात्मा। दूसरे धर्मात्मा की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर होगा। और धर्मात्मा धर्मात्मा के सहायक ही होते हैं, बाधक नहीं। प्रशांत बोलो, जैसे तुम्हारे पिताजी की ये अभिलाषा है, बेटा बोलो हमारा अब ये भाव है अंतिम समय साधर्मियों के बीच में रहें, अपने वहीं आश्रम में रहेंगे और धर्म ध्यान करेंगे। हाँ तुम मई ना कटाओगे, लड़का ने रोटी नहीं दी और क्या करोगे, इनका कमी है। धर्म ध्यान में बाधक मत होना, जाओ खुशी से जाओ। हमें तो अकेले रहना है, पिताजी के बिना ही रहना है। अगर पिताजी की धर्म ध्यान की भावना है, समाधि की भावना है, तो आनंद से खूब सहयोग करना, बातों से नहीं। तुम्हें जो जरूरत हो उसे मांग लेना, मंगा लेना, ऐसी बातें मत करना। जा करके दे आना, जा करके योग व्यवस्था कर लेना। समाधि की खबर मिले तो जा करके देखना ये कैसी समाधि कर रहा है, भीतर से के बाहर से। सीखना मोए कब ऐसा दिन आए। धर्मात्मा आपका बालक अगर धर्म मार्ग में निकलना चाहता, हाँ और क्या करोगे, घर के रोटी खाओगे फिर क्या करोगे, ना कटाओगे और क्या करोगे। अपने घर का कमी है, रहो नहीं। अरे भैया समागम में रहने से किसी को रोकना नहीं, सत्संगति से किसी को रोकना नहीं, स्वाध्याय में किसी को रोकना नहीं, पूजा में किसी को रोकना नहीं। धर्म ध्यान करते हुए विघ्न करना ये पापी का लक्षण है। धर्मात्मा धर्मात्मा के सहायक ही होते हैं, बाधक नहीं। और धर्मात्मा ही धर्मात्मा के सहायक होते हैं। लौकिक जी धर्म की अनुमोदना भी नहीं कर पाएंगे, सहायक नहीं होना तो बहुत बड़ी बात। हम तो कहते थे कई बार, ये त्याग करने की भावना लेकर के आए, हमने बेटा तुम आना है आ जाओ, बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा आनंद का मार्ग है, लेकिन हमें देखकर नहीं, हमें देख करके नहीं। ध्यान रखना हमेशा इस मार्ग में अगर कोई अनुमोदना करने वाला भी मिले तो भाग्य सराह लेना। चल रहे वैसे ही, हट गए ऐसे ही, ऐसी ऐसी उल्टी उल्टी बातें करने वाले मिलेंगे। कहा धरो है, कछुआता हुआ है कि वैसे ही चल रहे, ऐसी बातें करने मिलेंगे 10। भैया कोई बात नहीं, चलो अच्छे, चलो भोजन कर लो, ये तो कहने की वाले बहुत कम मिलेंगे।
तबीयत की पूछने वाले भी बहुत कम होंगे, रत्नत्रय की कुशलता तो पूछता ही कौन है? कौन बोलो, कौन पूछता है? धर्मात्मा धर्मात्मा के रत्नत्रय की भी कुशलता पूछता है। देह को आप अपना मान करके कुशलता पूछने वालों की पूछताछ भी व्यर्थ है, मिथ्या है। ऐसे लोगों को पंडित जी ने क्या कहा, बुद्धदास जी ने, ऐसी दशा माय मित्र काहे की कुशल। अरे रत्नत्रय की कुशलता है तो सब कुशलता है, रत्नत्रय की कुशलता नहीं है तो काहे की कुशलता है? तुम्हारे घर में वात्सल्य नहीं है, गुरुजनों का आदर नहीं है, तुम्हारी संपदा से क्या होगा? और तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, बाहर की संपदा, सादगी का घर है, छोटा सा घर है, अपने हाथ से काम कर रहे, नौकर चाकर नहीं है, वो बाहर के विलासता के साधन नहीं है, लेकिन बहुत प्रेम है, बात शांति है, स्वाध्याय है, जिन भक्ति है, गुरुओं का आदर है, तो सब कुछ आया ही हूं सारी समझ, उसमें क्या दमदरी? आगम चक्षु साधु, साधु आगम चक्षु होते हैं ऐसे तो सब ठीक है, वो तो होते ही हैं, लेकिन अगर तुम्हें साधु होना है तो आगम चक्षु बनो। हे भाई, इन बाहर की आंखों से मत देखो, अंतर की आंखों से देखना सीखो। कभी तुम्हें धर्म में अनुत्साह नहीं होगा, लौकिक में उत्साह नहीं होगा। क्यों? जानोगे ये पुण्य का उदय, ये पाप का उदय है, कोई बात नहीं, ठीक है। और नहीं तो यही लगेगा, ये खूब फल फूल रहे, हम मरे परेशान हो रहे। धर्मात्मा परेशान है, एक भी धर्मात्मा ऐसा नहीं है जो परेशान हो, दुखी हो। खूब सींचो इस तत्व को। भावना चिंतन वही सिंचन है, चिंतन वही सिंचन है, और योगी रीति से उसका चिंतन करते हुए आगे बढ़ते जाओ। बुद्धि पूर्वक का पुरुषार्थ तत्व विचार करना है, चाहे सम्यक से पहले का हो और चाहे सम्यक के बाद का। बुद्धि पूर्वक का विचार पुरुषार्थ तत्व विचार करना है, इसमें कभी भी परेशान मत होना, दुखी मत होना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी